नमस्कार। विभाग विनोद में मैं सैन विनोद आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार आपके साथ शेयर करने जिसकी चर्चा संसद के अंदर और बाहर बहुत तेजी के साथ हो रही है और चिंताजनक स्थिति पैदा हो रही है विधायिका और न्यायपालिका के रिश्तों को लेकर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति को लेकर। जैसा कि ज्ञात है, एक कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है जो सर्वोच्च न्यायालय ने बनाए हुए है। उनकी अनुशंसा के आधार पर जजों को नियुक्ति होती है। लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखा है कई बार उनकी अनुशंसाओं को वापस किया जाता है, लेकिन जो स्थापित परंपरा है उसके अनुसार अगर पुनः उसे कॉलेजियम वापस भेजता है तो सरकार को स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन देखा यह गया कि लंबी अवधि तक, बल्कि साल भर से ऊपर तक अनुशंसाओं को रोक कर रखा गया। अर्थात जजों की नियुक्तियों में विलंब सरकार की ओर से होता है। नतीजतन आज अनेक स्थान खाली हैं और देश में लगभग 5 करोड़ मामले विभिन्न अदालतों में लंबित है, जिसका प्रमुख कारण जजों की संख्या में कमी। अनेक रिक्त स्थान जजों के सुनवाई हो नहीं पा रही है, फैसले हो नहीं पा रहे, मामले लंबित पड़े हुए हैं। यह लेकर के इस पर कई बार विवाद हुआ। अभी विगत कल संसद में देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जब तक नई व्यवस्था नहीं होती है तब तक नियुक्तियों का मुद्दा उलझा रहेगा। यह ठीक है, उन्होंने संसद में जवाब दिया, लेकिन इसमें वो संदेश निहित है कि सरकार चाहती है कि कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो और नियुक्तियों में सरकार की सीधी भूमिका हो, जबकि अभी बहुत सीमित भूमिका है और यह सरकार को रास नहीं आती। और ही कारण जैसे उनकी विधायिका और न्यायपालिका की बात होती है, संविधान ने हमारे जो 3 प्रमुख स्तंभ में हमारे लोकतंत्र के न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, ये तीनों के अपने अपने स्थान, उनके कार्य क्षेत्र बटे हुए हैं। लेकिन इन सबों से ऊपर न्यायपालिका को जो अधिकार है, संसद में पारित कानूनों की भी समीक्षा करने का उसे अधिकार है, उसके संविधान पीठ करती रहती है। इस मामले में भी ऐसा हुआ था। एक बार संसद के दोनों सदनों ने बहुमत से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ध्यान रखें, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का विधेयक पारित किया था। संसद के दोनों सदनों में बहुमत से, बल्कि संभवतः शायद एक मत से, सर्वसम्मति से पारित किया था। लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने निरस्त कर दिया था। उसे बताया गया था कि यह वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त कर उसकी जगह उनकी जजों की नियुक्ति के अधिकार को, जो न्यायपालिका को सीमित करने की कार्रवाई, यह कहते हुए उसे निरस्त कर दिया गया था। और अब एक बार जब फिर मामला धीरे धीरे तूल पकड़ा और कल जब किरण रिजिजू ने संसद में यह बयान दिया तो एक बार फिर यह बहस छिड़ गई है कि क्या कॉलेजियम सिस्टम को निरस्त कर जो पहले हुआ था राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का पुनर्गठन किया जाए। यह बहस छिड़ी है और सरकार यह चाहती है, लेकिन चूंकि सर्वोच्च न्यायालय उसे एक बार निरस्त कर चुका, उसकी संविधान पीठ, तो ऐसा संभव दिखता नहीं है। अब हालत है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, जबकि न्यायपालिका की ओर से कहा जा रहा है, उदाहरण पेश किए गए हैं, वर्षों, 1 वर्ष से ज्यादा तक जो उनकी अनुशंसाओं को लंबित रखा गया, उस पर निर्णय नहीं लिया गया। इसके लिए तो सीधे सीधे सरकार दोषी है। सरकार को भी अपनी गलतियों का एहसास जरूरी है और इस बात को ध्यान में रखें
कि जिस दिन न्यायपालिका के अधिकार, उनकी निष्पक्षता, उनकी स्वतंत्रता संदिग्ध होगी, देश में लोकतंत्र समाप्त होने की दिशा में कदम डाल करने लगेगा। जो कोई भी देशवासी नहीं चाहिएगा। ये अनेक कुर्बानियों के बाद अर्जित भारतीय लोकतंत्र है, जिसकी आज मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है सफलतापूर्वक। पिछले 7 दशक से अधिक समय हो गया जब हम इस लोकतंत्र के माध्यम से देश को सुदृढ़ और अधिक सुदृढ़ बनाते जा रहे हैं। आज हम विकास के जिस मार्ग पर अग्रसर हैं, वह दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। आज पूरे विश्व में भारत की पहचान एक विकासशील देश की तो है, लेकिन यह भी है कि आने वाले दिनों में बहुत निकट भविष्य में ही हम विकसित देशों की श्रेणी में स्थान पा जाएंगे। हर क्षेत्र में हमने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। यह सरकार की सफलता है, यह हमारे लोकतंत्र की सफलता है। इसलिए जो स्थापित परंपराएं हैं, जो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के जो अधिकार संविधान में वर्णित है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो। आज जो विवाद विधायिका और न्यायपालिका के बीच है, जजों को नियुक्ति को लेकर के, इसका समाधान निकाला जाना चाहिए और बहुत आसान है। पहले दिल खोले और यह सरकार इसमें पहल करे। जो कॉलेजियम की अनुशंसाएं आती है उस पर तत्काल कार्रवाई करें। आप फाइल पर बैठे कैसे रह सकते हैं महीनों सालों? यह नहीं होना चाहिए, इससे गलत संदेश जाता है। और ध्यान रखें, विशेषकर सत्ता पक्ष को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा कि आज भारत के एक विशिष्ट स्थान विश्व पटल पर है। एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में भारत ने जो अपनी पहचान बनाई हुई है, जिसकी सराहना होती है, जिसके अनुकरण करने की बातें होती रहती हैं, आज उस पर कोई सवालिया निशान नहीं लगने चाहिए। और यही कारण है कि जब ऐसी कुछ असहज बातें सामने आती हैं तो सरकार पर तत्काल आरोप लग जाता है कि केंद्र की वर्तमान सरकार लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन चाहती है। यह आरोप लग रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से इसका खंडन आता रहता है, लेकिन यह नहीं भूलें कि धुआं वहीं से निकलता है जहां चिंगारी होती है। कहीं न कहीं किसी स्तर पर ऐसी चर्चा तो अवश्य हो रही है और जानकार इसकी पुष्टि करेंगे कि स्वयं सत्ता पक्ष के लोग, अनेक लोग ऐसी स्थिति से विचलित हैं। वह नहीं चाहते हैं कि न्यायपालिका में कोई हस्तक्षेप सरकार की ओर से हो। क्योंकि ये दोहराने होगा, फिर बता रहा हूं, ये लोकतंत्र की रक्षार्थ जिन कदमों की आवश्यकता होती है, उसके खिलाफ अगर कुछ ऐसे प्रस्ताव या विधेयक पारित होते हैं संसद के अंदर भी, तो यह न्यायपालिका है जो उनकी समीक्षा कर एक सही निर्णय लेती है, जैसा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के समय हुआ था। अगर उसे लागू कर दिया जाता तो निश्चित जानिए कि न्यायपालिका के अधिकार सीमित हो जाते और जजों की नियुक्ति में सरकार का सीधा हस्तक्षेप होता है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। इस बात को सत्ता पक्ष ध्यान में रखते हुए कोई कदम उठाए या कोई टिप्पणी करे। वह यह न भूले कि ये जो हमारी लोकतांत्रिक पद्धति है, इसमें सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कभी यह दल कभी वह दल। आज जो सत्ता में है कल विपक्ष में है, कल जो विपक्ष में थे वो आज सत्ता में है, जो कल सत्ता में थे आज विपक्ष में है। यह तो हमारे यहाँ के इतिहास रहा हुआ है। यह खुशबू है भारतीय लोकतंत्र की और जनता की ताकत की। इसमें
हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी न्यायपालिका देती है। हमारी न्यायपालिका आज छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, छोटे विवाद से लेकर बड़े विवाद तक कुछ होता है तो आम जनता क्या करती है, अच्छा ठीक है चलो अदालत में फैसला हो जाए। यह अदालत की विश्वसनीयता है, यह न्यायपालिका की विश्वसनीयता है, यह भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता है। इससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू का जो कल बयान है उसमें जो संकेत मिलता है वह यही मिलता है कि भारत सरकार, भारत की वर्तमान मोदी सरकार जजों की नियुक्ति के मामले में सीधा हस्तक्षेप चाहती है और इसलिए जो लगभग 5 करोड़ मामले जो आज विभिन्न अदालतों में लंबित है उनका हवाला देकर यह बात इसलिए कही जाती है कि वो मामलों के लंबित होने का ठिकरा इस कॉलेजियम प्रणाली अर्थात न्यायपालिका पर सिर फोड़ना चाहती है। ऐसा नहीं हो, पुनः दोहरा देता हूं, सादर दोहराता हूं, अनुरोध की भाषा में बता देता हूं कि कृपया विधायिका कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि न्यायपालिका के साथ उनके संबंध अच्छे नहीं है, उन दोनों के बीच खटास है और आने वाले दिनों में यह खटास बढ़ सकती है। ध्यान रखें, न्यायपालिका ये विभिन्न अदालतें, उन्हें न्याय मंदिर कहा जाता है। जज के रूप में बैठे व्यक्ति को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। उनके अधिकारों के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। और अब तक चूंकि मैंने कहा कि आज भारतीय लोकतंत्र का पिछले 75 वर्षों से सफलतापूर्वक कदम ताल कर रहा है, तो इसमें एक बहुत बड़ी अहम भूमिका हमारी न्यायपालिका की है। समय समय पर उनके जो निर्णय हुए हैं, उनके जो आदेश हुए हैं, उसने लोकतंत्र को मजबूत किया है और लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ करने की मंशा रखने वालों को उनकी औकात बताती रही है हमारी न्यायपालिका। अतः जजों की नियुक्ति का जो मामला है उसका समाधान, उसमें अगर कोई मतभेद है तो सरकार पहल करे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से चर्चा करे और इसका एक समाधान कारक, उचित, सर्वमान्य हल निकाले। उनके अधिकारों अर्थात न्यायपालिका के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करना तय मानिए लोकतंत्र के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ माना जाएगा, जिसे भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी।